नमस्कार। आज हम एक कंपनी के उस सफर को समझने वाले हैं जो अब शेयर बाजार में अपना पहला कदम रखने जा रही है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस पूरी कहानी में निवेशकों के लिए क्या कुछ छिपा है। आज हमारे सामने है गैलार्ड स्टील का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे हम आईपीओ भी कहते हैं। तो सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि एक निवेशक होने के नाते हमें इस ऑफर के बारे में क्या-क्या पता होना चाहिए। आइए इसी की तह तक चलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े और अहम आंकड़े की। गैलार्ड स्टील का लक्ष्य इस आईपीओ के जरिए बाजार से कुल 37.50 करोड़ रुपये जुटाना है। यही वो रकम है जिससे कंपनी अपने आने वाले कल की योजनाओं को जमीन पर उतारेगी। और अगर कोई इसमें निवेश करने की सोच रहा है तो ये जानना जरूरी है कि कंपनी ने अपने हर एक शेयर की ज्यादा से ज्यादा कीमत 150 रुपये रखी है। इसी कीमत के आधार पर निवेशक अपनी बोलियां लगाएंगे। अब ये तारीख याद रखने वाली है, 19 नवंबर 2025। इसी दिन से ये आईपीओ आम निवेशकों के लिए खुल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आईपीओ असल में है क्या और इसकी बुनियादी बातें क्या-क्या हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि ये एक बुक बिल्ड इशू है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की नीलामी जैसा है। मतलब शेयरों की आखिरी कीमत पहले से तय नहीं होती, बल्कि निवेशकों की मांग के हिसाब से तय होती है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। आईपीओ खुलने से लेकर शेयर बाजार में लिस्ट होने तक की पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक हफ्ते में पूरी होने की उम्मीद है। इससे पता चलता है कि बाजार में चीजें आजकल कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। अच्छा, अब ये समझना भी जरूरी है कि ये शेयर्स मिलेंगे किसको। तो देखिए, लगभग आधा हिस्सा यानी करीब 47% बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए रखा गया है, जिन्हें QIBs कहते हैं। अक्सर ये एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी में बड़े और अनुभवी निवेशकों का भरोसा है। तो ये तो हुई आईपीओ की बातें, पर सवाल ये है कि आईपीओ के पीछे जो कंपनी है गैलार्ड स्टील, वो आखिर करती क्या है। ये कंपनी असल में हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले सेक्टर्स के लिए काम करती है। सोचिए, रेलवे, डिफेंस, पावर, इन सभी को जो जरूरी स्टील के पुर्जे चाहिए होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। एक तरह से ये उन उद्योगों को ताकत देती है जो देश को चलाते हैं। और इनके प्रोडक्ट्स की रेंज भी काफ़ी डाइवर्स है। मतलब एक तरफ ये ट्रेनों के इंजन के लिए पार्ट्स बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े पावर प्लांट्स में लगने वाली टरबाइनों के हिस्से भी तैयार कर रहे हैं। कंपनी अपनी 4 खास बातों को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है। पहला तो ये कि इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिससे क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल रहता है। दूसरा, इनके ग्राहक अलग अलग सेक्टर से आते हैं, तो किसी एक पर निर्भरता कम हो जाती है। इसके अलावा इनकी पहुंच देश के कई हिस्सों तक है और क्वालिटी को लेकर इनका सिस्टम भी काफी सख्त है। चलिए अब आते हैं किसी भी आईपीओ के विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कंपनी की आर्थिक सेहत कैसी है। क्या इसके नंबर्स एक मजबूत कहानी कह रहे हैं। ये टेबल अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। अगर हम पिछले 2 वित्तीय सालों के आंकड़ों को देखें तो साफ दिखता है कि कंपनी की कमाई और मुनाफा दोनों में ही एक जबरदस्त उछाल आया है। और ये ग्राफ तो उस ग्रोथ को और भी साफ साफ दिखा रहा है। देखिए कैसे मार्च 2025 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में कंपनी की कुल आय लगभग 2 गुनी हो गई। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बात सिर्फ कमाई तक ही नहीं रुकी, असली कहानी तो मुनाफे में है। उसी एक साल में टैक्स चुकाने के बाद कंपनी का मुनाफा 90% बढ़ गया। ये दिखाता है कि कंपनी न सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ा रही है, बल्कि उसे मुनाफे में भी बदल पा रही है। तो जब इतनी शानदार ग्रोथ है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि कंपनी को और पैसा क्यों चाहिए। वो बाजार से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कहाँ करेगी। कंपनी ने अपनी योजना बिल्कुल साफ रखी है। जुटाए गए पैसों का एक बड़ा हिस्सा कारोबार को और बढ़ाने में लगेगा, मतलब नई फैक्ट्री और ऑफिस बनाने में। साथ ही कुछ पुराने कर्ज भी चुकाए जाएंगे, जिससे कंपनी की आर्थिक बुनियाद और भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कंपनी को समझा, उसके नंबर्स देखे और उसका भविष्य का प्लान भी जान लिया। अब इन सब जानकारियों को जोड़कर देखते हैं कि आखिरी तस्वीर क्या बनती है। इस बारे में एक एक्सपर्ट की राय काफी दिलचस्प है। उनका मानना है कि कंपनी के वित्तीय आंकड़े तो मजबूत हैं, लेकिन आईपीओ की कीमत पूरी तरह से मूल्यांकित लगती है।
यानी हो सकता है कि शेयर की कीमत में बहुत ज़्यादा तेज़ी की गुंजाइश फिलहाल न हो, इसीलिए वो लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। अब जरा इस पीई अनुपात पर नजर डालते हैं। ये एक तरह से बताता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। आईपीओ के बाद ये 17 पॉइंट से 31 से घटकर 16.6 हो जाता है। ये मामूली कमी दिखाती है कि नए शेयर आने से कंपनी का मूल्यांकन थोड़ा और आकर्षक हो सकता है। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है, खासकर छोटे निवेशकों के लिए। अगर इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो कम से कम 3 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, जो इसे कई छोटे निवेशकों की पहुंच से थोड़ा बाहर कर सकता है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या गैलार्ड स्टील एक तेजी से बढ़ने वाली कंपनी में निवेश का एक सुनहरा मौका है, या फिर इसकी कीमत पहले ही अपनी सही जगह पर पहुंच चुकी है? इसका जवाब हर निवेशक को अपनी जोखिम लेने की क्षमता और अपने निवेश के लक्ष्यों के आधार पर खुद ही खोजना होगा।